हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। तो हम लोग सीख रहे थे गणित विषय जो क्लास 11th का है, उसका अध्याय संख्या 16 जिसका नाम है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 12 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 11 तक कर चुके हैं। तो आप पीछे का भाग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पीछे वाला देखिए। इसके जस्ट पीछे वाले भाग में हम लोग ने प्रश्नावली 16.3 कर रहे थे, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक किया था। आज इसी प्रश्नावली को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि एक और वीडियो लग जाए इसमें इस प्रश्नावली को पूरा करने में। तो देखिए आज क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं। आज जो प्रश्नावली 16.3 है उसी का प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए और नोट्स बनाते चलिए। प्रश्न संख्या 5 है जो बोल रहा है इस प्रकार से है। प्रश्न संख्या 5, एक अनभिनत मतलब अनबाइस्ड, मतलब अनभिनत का मतलब होता है कि वो किसी प्रकार से बाइस्ड नहीं है। अर्थात जब एक सिक्का को उछालेंगे तो जितनी संभावनाएं चित आने की है उतना ही संभावनाएं क्या है, पट भी आने की। इसी को अनभिनत कहते हैं। ठीक है, सिक्का जिसका एक तल पर 1 और दूसरे तल पर 6 अंकित है। अमूमन जो सिक्का होता है उस पर क्या होता है, हेड होता है और दूसरे तल पर क्या होता है, टेल होता है। लेकिन यह सिक्का वैसा नहीं है। यह सिक्का वैसा नहीं है। इसके एक तल पर 1 लिखा हुआ है और दूसरे तल पर 6 लिखा हुआ है। ये कुछ अलग प्रकार का सिक्का है। ठीक है, तथा एक अनभिनत पासा दोनों को उछाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्रकट संख्याओं का योग 3 है और 12 है, और एक पासा भी साथ में उछाला जाता है। पासा मतलब डाइस। ठीक है, तो पासा पर तो 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होती हैं। तो बोल रहा है कि प्रायिकता निकालिए कि उन दोनों पर प्रकट जो संख्याओं का योग है वह एक बार में 3 है और एक बार में 12 है। अगर आप सवाल को ध्यान से पढ़िएगा तो सवाल में ही इसका जवाब छिपा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका सैंपल स्पेस निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू, प्रतिदर्श समष्टि। तो वो कैसे निकलेगा, तो देखो एक पासे पर यहाँ पे एक सिक्का है, एक सिक्का पर 1 व 6 अंकित है। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे पासे की जगह सिक्का कर लीजिए। एक सिक्का पर 1 व 6 अंकित है और दूसरे पासे पर जो एक और पासा है उस पर 1 से लेकर 6 तक अंकित है। ठीक है, तो जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगा, हो सकता है कि पहला उछाले तो सिक्का तो उस पर 1 आ जाए और डाइस में 1 से लेकर 6 तो कोई भी संख्या आ सकती है। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसी तरह हो सकता है कि जब हम सिक्का उछाले तो उस पर 6 आ जाए और उसके साथ डाइस से उछाले तो 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 ऐसे आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, प्रतिदर्श समष्टि। अब सवाल एक है कि दी गई संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 3। तो इसमें आप देखिए किसका किसका जोड़ करने पर 3 आ रहा है। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो मात्र एक ही घटना है, अर्थात एक ही संभावना है 3 आने की। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी बाबू, 1, और टोटल परिणाम कितने हैं, 12। तो जो प्रायिकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो ये हो जाएगी 1/12, सही आंसर। उसी तरह है कि 12 योग आना चाहिए। तो ये भी, इसके भी अनुकूल परिणामों की संख्या 1 ही है, क्योंकि केवल 6 और 6 को जोड़ेंगे तब ही 12 आएगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1/12 ही। यहाँ पे लिखा हुआ है दी गई संख्याओं का योग 6,6 से प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 1 है। इसलिए प्रायिकता जब प्राप्त संख्याओं का योग 12 है तो उसकी जो प्रायिकता हो जाएगी 1/12 हो जाएगी। यहाँ तक आप समझ गए। तो चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल संख्या 6 है जो बोल रहा है नगर परिषद में, नगर परिषद समझते हैं, नगर परिषद में 4 पुरुष व 6 स्त्रियां हैं। ठीक है, जिस तरह ग्राम पंचायत होता है, नगर निगम होता है, वैसे ही नगर परिषद होता है। इसे आप सिविक्स में पढ़े होंगे। तो नगर परिषद में 4 पुरुष व 6 स्त्रियां हैं। ठीक है, कितना पुरुष और कितना स्त्रियां हैं, 4 को मेल है, मेल को ही पुरुष बोलते हैं। ठीक है, 4 मेल और 6 फीमेल। टोटल कितने कैंडिडेट हुए यहाँ पे हुए, टोटल मिलाकर 10 हो गए, 10 मेंबर हैं। यदि एक समिति के लिए यादृच्छिक एक परिषद सदस्य चुना गया है तो एक स्त्री के चुने जाने की कितनी संभावना है। एक समिति बनाना है और इसमें से ये जो 10 लोग हैं इनमें से यादृच्छिक रूप से एक व्यक्ति को चुना जाता है, एक सदस्य को। वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। तो सवाल यह है कि स्त्री चुने जाने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें एक याद कर लेंगे कि अगर किसी एक को चुनना हो तो कितने तरीके से चुना जा सकता है। तो नगर परिषद में 4 पुरुष और 6 स्त्रियां हैं, अर्थात टोटल 10 मेंबर हैं। तो उनमें से किसी एक को चुनने का जो तरीका होगा वह कितना हो जाएगा, 10C1। जहां 10 है टोटल नंबर और एक को चुन रहे हैं तो एक को R की जगह रखेंगे। तो 10C1 का मतलब हुआ यहाँ पे सिंपल NCR का मतलब होता है फैक्टोरियल ऑफ N डिवाइड बाई N - R का फैक्टोरियल
इंटू आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ए एन सी आर का फॉर्मूला होता है, तो इसी फार्मूला पर इसको जब पुट करेंगे 10C1 तो ऊपर कितना आएगा 10 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 घटाओ 1 अर्थात 9 का फैक्टोरियल और गुना 1 का फैक्टोरियल। जब ऊपर वालों को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुना 9 का फैक्टोरियल डिवाइड अपॉन 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल खत्म, केवल बच गया 10। एक फैक्टोरियल का वैल्यू तो एक ही होता है, तो कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो गई बाबू 10। अभी हम याद कर लिए, यहाँ देखो कुल 6 स्त्रियां हैं, ठीक है, तो उनमें से एक स्त्री चुनने का जो तरीका होगा वो भी कितना होगा 6 होगा। 6C1 हो जाएगा, तो 6C1 का वैल्यू 6 ही होता है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 6, तो एक स्त्री चुने जाने की प्रायिकता जो हो जाएगी, एक स्त्री चुने जाने की प्रायिकता 6/10। यहाँ तक समझ में आया। प्रश्न संख्या 7 है जो बोल रहा है एक अनभिनत सिक्के को 4 बार उछाला जाता है और एक व्यक्ति प्रत्येक चित पर 1 रुपया जीतता है, ठीक है, और प्रत्येक पट आने पर 1.50 रुपया हारता है। इस परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि से ज्ञात कीजिए कि आप 4 उछालों में कितनी विभिन्न राशियां प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही इन राशियों में से प्रत्येक की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। अगर आ गया हेड, समझे वो बात की, समझा, तो वो कितना करता है 1 रुपया अर्न करता है, 1 रुपया जीत जाता है, 1 रुपया जीत जाता है, अर्थात ऊपर की तरफ तीर बना लेते हैं, मैंने 1 रुपया जीता है। अगर आ गया टेल तो 1.5 रुपया वो क्या करता है हार जाता है, मतलब नीचे की तरफ तीर बना दिए। तो बोल रहा है कि एक सिक्का को 4 बार उछाला गया है, ठीक है, तो यहाँ 4 सिक्का को 1 बार उछालिए, 1 सिक्का को 4 बार उछालिए, बात सेम है। तो इसका प्रतिदर्श समष्टि निकालना है और सबका प्रायिकता निकालना है, ये भी बताना है कि कितना रुपये वो कितना जो विभिन्न राशियाँ हैं वो प्राप्त करेगा। तो चलिए सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो देखो बाबू, सिक्के की उछाल में 5 तरीके से चित प्राप्त किया जा सकता है, जो निम्न प्रकार से है। कुल संभावित परिणाम क्या क्या होंगे, या तो चारों हेड आ जाए, या 3 गो हेड टेल आ जाए, 2 गो हेड बीच में टेल हेड, मतलब टोटल 2 का पावर कितना होगा 2 का पावर 4, अर्थात तो टोटल 16 परिणाम बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो पहला कंडीशन ये हो कि कोई भी चित प्राप्त नहीं हो, अर्थात केवल पट प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो बाबू पट, अर्थात टेल टेल टेल। और एक कंडीशन है कि पट आने पर वह 1.50 रुपया हारता है। तो इसमें कितना बार पट आ गया 4 बार, तो 4 बार जब पट आ गया तो क्या होगा कि 4 में 1.50 से गुना कर देंगे तो 6 रुपया क्या हो जाएगा हारेगा। तो देखो बाबू यहाँ पे 4 बार पट आने की कितनी संख्या है 1। आप प्रायिकता की बात कर रहे हैं तो 4 पट प्राप्त करने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी 1/16। इसी तरह हम आगे बात करते हैं इसी का सेकंड केस। आप देखो जब एक चित और 3 पट प्राप्त हो, क्या हो एक चित मतलब एक चित और 3 पट, यहाँ पे देखो ये 3 ही संभावना दिया गया है, ये थोड़ा यहाँ ये गड़बड़ है तो इसको आप सुधार लो। ये हो जाएगा टेल टेल हेड और टेल। देखो इसमें क्या है एक चित है और 3 पट है, जो तीसरा नंबर है वो क्या है चित है, पहला दूसरा और चौथा नंबर टेल है, ठीक है। तो देखो इसमें हानि क्या होगा, हानि ये होगा कि 3 टेल आ रहा है अर्थात 3 गुना 1.50, और इसमें लाभ क्या होगा कि एक सब में हेड भी आ रहा है तो 1 गुना 1 कर देंगे तो 4.5 घटाओ 1 3.5 हो जाएगा, ठीक है, रुपया हानि हो जाएगा। और एक चित और 3 पट इस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ टोटल 4 तरीके हैं एक चित और 3 पट प्राप्त करने के लिए। तो जब 4 तरीके हैं तो टोटल संभावना है 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4/16। जब 4/16 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा काटेंगे तो 1/4। ये समझ में आई। अब हम बात करते हैं जब 2 चित और 2 पट कट होते हों, तो 2 चित अर्थात 2 बार में उसको प्रॉफिट होगा, 2 पट में निगेटिव में जाएगा वो, तो 2 से गुना कर देंगे 1.5 में और 2 से गुना कर देंगे 1 में, तो 1.5 दूनी 3 घटाओ 2 एकम 2, तो 3 में से 2 गया 1 रुपया, 1 रुपया उसको क्या होगा हानि ही होगा। अब देखो 2 चित और 2 पट इस प्रकार से प्राप्त हो सकता है, ई नहीं है एच है, तो एच एच टी टी एच टी एच टी एच टी टी एच टी एच एच टी टी एच टी एच टी टी एच एच, अर्थात टोटल कितने संभावनाएं हैं 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 संभावनाएं बन रहे हैं बाबू 2 चित और 2 पट प्राप्त करने के, और टोटल परिणाम है 16, ठीक है, टोटल संभावित परिणाम है 16। तो 2 चित प्राप्त करने की जो प्रायिकता हो जाएगी क्या हो जाएगी 6/16। जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 8 दूनी 16, अर्थात 3/8। यहाँ समझ में आया ये सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि जब 3 चित और 1 पट पर कट होता हो, तो 3 चित अर्थात उसको 3 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 रुपया, और 1 पट मतलब घाटा होगा उसको हानि होगा तो 1 गुना 1.5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 में से 1.5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1.5 रुपया, ठीक है, ये 1.5 रुपया आ गया।
तो देखो 3 चित्त प्राप्त करने के कितने तरीके होंगे, टोटल 4 तरीके हैं। 3 चित्त हेड 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 टेल, या हो सकता है कि हेड 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 टेल हेड हेड टेल हेड हेड हेड, और इसमें जो है ये थर्ड नंबर पर क्या है, टेल है, हेड नहीं है, थर्ड नंबर पर क्या है, टेल है। हेड हेड टेल हेड, ये जो है थोड़ा सा इसमें एरर है, सुधार लीजिए। 4 तरीके से 3 चित्त और 1 पट प्राप्त हो सकता है। तो कुल संभावित परिणाम कितना है, 16। ठीक है, तो 3 चित्त प्राप्त करने की जो प्रायिकता हो जाएगी 4/16, अर्थात जब इसको हल करेंगे, काटेंगे, तो ये बन जाएगा 1/4। अब देखो 4 चित्त एक तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो वह कितना हो जाएगा, 4 रुपया लाभ होगा, इसमें तो पट आ नहीं रहा है कि हानि हो। तो कुल संभावित परिणाम 16 है, तो 4 चित्त प्राप्त करने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/16। प्रश्न संख्या 7 है, 8 है, सॉरी प्रश्न संख्या 8 है, जो बोल रहा है 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 सिक्का एक बार उछाला जाता है, आसान सवाल है। तो बोल रहा है 3 चित्त पर कट होना, 2 चित्त पर कट होना, न्यूनतम 2 चित्त पर कट होना, अधिकतम 2 चित्त पर कट होना। ठीक है, वैसे ही आगे भी सवाल है, मैं बोल रहा है एक भी चित्त पर कट नहीं होना, 3 पट पर कट होना, तथ्यतः 2 पट पर कट होना, कोई भी पट पर कट ना होना, अधिकतम पट पर कट होना। तो ये हमारा सवाल बोल रहा है। ठीक है, तो देखो इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहला चीज़ है कि इसका हम प्रतिदर्श समष्टि लिख लेंगे कि एक 3 सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या संभावनाएं, क्या क्या रिजल्ट्स बनेंगे। तो सैंपल स्पेस उसका लिख लेंगे। सैंपल स्पेस लिखने के बाद हर एक को एक एक कर कैटर करते जाएंगे, जो कंडीशन दिया है उसके अनुसार कि कितने संभावित परिणाम होंगे, कितने टोटल हैं, उसको भागा लगा देंगे, बन जाएगा। तो बोला है 3 चित्त पर कट होना, तो देखो यहाँ पे सैंपल स्पेस हमारा ए बन गया। टोटल सैंपल स्पेस में 3 बार उछाले हैं तो 2 का पावर 3, अर्थात टोटल 8 एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कोई छूटा नहीं है, सबके सब अवेलेबल है। तो कुल संभावित परिणाम 8। और बोल रहा है तीनों चित्त आने की, तो एक ही बार में आएगा तीनों चित्त, हेड हेड हेड। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1, मतलब अनुकूल संभावना है 1 और टोटल संभावना है 8, तो 1/8। ठीक है, इसी तरह सवाल संख्या 2 है, जो बोल रहा है कि 2 चित्त प्रकट होने की क्या संभावना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो 2 चित्त प्रकट होने की संभावनाएं हैं, सबसे पहले हम सैंपल स्पेस में देखेंगे। इसको हम काट दें एक बार, पहले ये एक्स्ट्रा टाइप हो गया है। तो 2 चित्त प्राप्त करने के 3 तरीके हो सकते हैं, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, 3 तरीके हैं। ठीक है, एक कट कर दिया गया है, एक्स्ट्रा टाइप हो गया है। तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, 8, ये तो पता है। और 2 चित्त प्राप्त करने के संभावित तरीके कितने हैं, टोटल तरीके 3, तो 3/8 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम 2 चित्त प्राप्त करना। न्यूनतम 2 चित्त प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, 2 चित्त एक पट या तीनों चित्त आ जाए, न्यूनतम 2 होना चाहिए, अधिकतम 3 भी चलेगा। तो न्यूनतम 2 चित्त देखो 4 तरीके से मिल सकता है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, या हो सकता है तीनों हेड हेड आ जाए, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो टोटल 4 तरीके हैं ना, तो 4/8 हो जाएगा, अर्थात 1/2, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो चौथा सवाल है, जो बोल रहा है अधिकतम 2 चित्त का क्या प्रायिकता होगा। तो देखो अधिकतम 2 चित्त का मतलब ये हुआ कि कोई चित्त नहीं, अर्थात तीनों पट आ जाए। अधिकतम बोल रहा है ना, तो न्यूनतम सब आ जाएंगे इसमें, जिसमें एक भी नहीं आया हो चित्त, 1 आया हो, 2 आया हो, बस उतना ही तक रोक देंगे। या एक चित्त 2 पट आया हो, या 2 चित्त 1 पट आया हो, तो इन तीनों केस को जब हम मिलाकर लिखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा रिजल्ट, अर्थात 7 तरीका होगा टोटल प्रकट होने का। और टोटल कुल संभावित परिणाम कितना है, 8। तो अधिकतम 2 चित्त प्रकट होने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7/8। उसी तरह है प्रश्न संख्या 8 का 5, जो बोल रहा है एक भी चित्त ना आने का अर्थ है, एक भी चित्त नहीं आने का प्रायिकता बताओ। तो इसका अर्थ है कि एक भी चित्त नहीं आ रहा है, इसका मतलब तीनों के तीनों पट आ रहे हैं, तो एक ही तरीका से आ सकता है। तो इसका जो प्रायिकता होगा वो कितना हो जाएगा, 1/8। इसकी जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/8। अब देखो बोल रहा है 3 पट आने की प्रायिकता बताओ। तो 3 पट एक ही तरीका से आ सकता है, टी, तो इसके भी जो संभावना प्रायिकता हो जाएगी, संभावना वो कितनी हो जाएगी, 1/8। अब देखो बोल रहा है कि तथ्यतः 2 पट, यहाँ सट नहीं है, ये पट है, ई वाला। तथ्यतः 2 पट 3 तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, 3 तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, 8। तो 2 पट जो प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी 3/8 हो जाएगी। इसको सट की जगह पट कर लीजिए, टेल। अब बोल रहा है कोई पट नहीं आने की क्या प्रायिकता है, इसका मतलब है तीनों चित्त प्रकट होते हैं, तो हेड 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 ये भी एक तरीका से मिल सकता है। तो कुल संभावित परिणाम 8 है, तो कोई पट प्रकट ना होने की जो प्रायिकता हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1/8। ये समझ गए। अब देखिए बोल रहा है अधिकतम 2 पट प्रकट होना। अधिकतम 2 पट प्रकट होने का मतलब है कि तीनों पट प्रकट नहीं होते। ठीक है, तो तीनों पट प्रकट होने की जो प्रायिकता है वह कितनी है, 1/8,
अधिकतम 2 पट प्रकट होने का मतलब है कि तीनों पट प्रकट नहीं होना, ठीक है। तो तीनों पट प्रकट होने की जो प्रायिकता है वह है 1/8। तो प्रकट नहीं होने की जो प्रायिकता होगी तो उसमें क्या करेंगे, एक में से 1/8 घटा लेंगे। सीधा पढ़े थे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, मतलब ए नहीं का जो होता है 1 होता है। तो अगर ए पता है हमें तो इसकी वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं। तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो 1 घटा 1/8 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 7/8। अधिकतम 2 पट प्रकट होने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 1 घटाओ तीनों पट प्रकट होने की प्रायिकता। तो इसको अभी हमने जस्ट पीछे निकाला है, 1/8 आया था तो 1 में से 1/8 घटा लेंगे तो आ जाएगा 7/8। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अगले भाग में जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे प्रश्नावली 16.3 का प्रश्न संख्या 9 से 14 तक जानेंगे। और आप इतने समय तक मेरे साथ बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।